बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त पुडिंग की रेसिपी। तो पुडिंग हम इस तरह की बनाएंगे कि यूट्यूब पर आपको इस तरह की पुडिंग नहीं मिलेगी, जो बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ इसमें हम ना तो कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे, ना मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, ना कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करेंगे, और फिर भी बनाएंगे इसको इतना क्रीमी, मज़ेदार, रिच, और इसमें बादाम पिस्ते का भी नहीं यूज़ होने वाला। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी पुडिंग की रेसिपी, जिसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। जब मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो रेसिपी पूछ के जाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी पुडिंग। पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए इनके एजेस जो हैं वो हमने इस तरह रिमूव कर देने हैं। तो ये देखिए, ये थोड़े थोड़े एजेस जो है ब्लैक कलर के, ये हमें नहीं चाहिए, ये हम इसके रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हार्ड भी होते हैं, लेकिन हम एक इससे कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। तो ऐसा हमने नहीं करना। तो ये देखें, हमने एजेस इसके रिमूव करने के बाद इसको हम नाइफ़ के साथ ही इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। आप इस तरह भी काट सकते हैं, या इसको आप ब्लेंडर जग में डाल के तो इनको हम जो है इनका क्रम्स भी बना सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये देखें, मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है, और अब हम इसको डाल देंगे एक प्लेट में इस तरह। तो ब्रेड हमारे कट चुके हैं। यहाँ हम दे लेंगे 1 लीटर दूध। तो 1 लीटर मेरे पास दूध है, लेकिन ये पहले से बॉयल हुआ ठंडा दूध रेफ्रिजरेटर में पड़ा था, तो ये जम चुका था। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे इलायची दाना, 3 से 4 इलायची के दाने जो हमने डाल दिए हैं। हाफ़ कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो में हाफ़ कप जो परफेक्ट रेशो है। तो इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। जस्ट दूध को हमने गर्म ही करना है, और क्योंकि हम इसको पहले से बॉयल करके तो दूध को रखते हैं। तो दूध हमारा जो है बॉयल हुआ है और ठंडा दूध था। तो दूध जैसे ही बॉयल होता है तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगी मज़ेदार सी पुडिंग। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने ब्रेड जो काट के रखे थे, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो फ्लेम को आपने स्लो रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट। तो फ्लेम आपने स्लो रखने हैं, तभी ये क्रीमी भी बनेगा और मज़ेदार भी बनेगा। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, और ये इतना थिक हो चुका है। अब हमने एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, वो भी हम आपको बता देते हैं और दिखाएंगे भी। यहाँ हमने हाफ़ कप दूध ले लिया, इसमें हम डालेंगे, ये देखिए 1 टेबल स्पून है हमारे पास कॉर्नफ्लोर। तो ये हमने इसमें ऐड करना है। इससे बहुत ही क्रीमी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें ना ही तो क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो इसको हमने क्रीमी बनाने के लिए इसमें हमने डाल देना है कॉर्नफ्लोर, और फिर हम इसको और पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह। तो इसको हम सलसल इस तरह स्टिर करते रहेंगे और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट और। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंने इस तरह मुसलसल हाथ का इस्तेमाल किया है, इसको स्टिर किया, और इसी तरह ही हमने इसको पकाया। पहले हमने वैसे ही इसको छोड़ा था, जब से हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तो तब से हमने इसको इसी तरह स्टिर करते हुए पका रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। ये देखें, इस कंडीशन में आ चुका है। अब हमने इस तरह करना है कि एक ब्लेंडर जग लेना है, और इसको हम डालेंगे ब्लेंडर जग में, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह ये बहुत ही रिच और क्रीमी हमारी पुडिंग बनेगी। तो ब्लेंडर जग में डाल के हमने एक दफ़ा इसको चला लिया है, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो अब हम इसकी पुडिंग जो है तैयार करते हैं। पुडिंग तैयार करने के लिए हमारे पास हैं ये मैरी बिस्किट। तो ये वाले बिस्किट होते हैं, इसमें एक तो मीठा बहुत ही कम होता है, लेकिन लाइट से होते हैं, इनका कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए हमने ये मैरी बिस्किट ले लिए हैं। जब हमने इसको चलाया ब्लेंडर जग में, तो ये देखें एक दफ़ा ये बहुत ही रनी हो चुका है। तो इस तरह हम इसमें बिस्किट ऐड कर देंगे, ये देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का यह मीठा बना था जब हमने इसको बनाया, और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट पाए।
बहुत ही घर वालों ने पसंद किया, तो हमने कहा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो ये देखिए बाकी का भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़े से बिस्किट बचे हैं वो भी हम इसके ऊपर ही लगा देंगे। तो फिर हम इनको ऊपर से थोड़ा सा करेंगे, दबाएंगे, तो ये बिस्किट खुद ब खुद ही नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो काम हो चुका है। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ हम लेते हैं 2 टेबलस्पून शुगर, चीनी लेंगे और इसको हम कैरमलाइज करेंगे। इसका क्या करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये देखें, इसको हमने ऐसे ही डाल दिया है और इसको आस्ता आस्ता फ्लेम को आपने लो रखना है। ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी और एक हनी की तरह इसका जब कलर आ जाएगा, आपने इसको जलाना नहीं है। जब बिल्कुल इसका दाना जो है मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसका हमने कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत मज़ेदार ये पुडिंग है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, क्योंकि हमने पहली दफ़ा इसको बनाया तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाए। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, इसी तरह जिस तरह हमने आपको बताया सेम आप रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें, ये हमारी जो शुगर है वो कैरमलाइज हो चुकी है, बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए था। अब हम लेके जाते हैं इसको अपनी पुडिंग की तरफ और इसके ऊपर डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बिस्किट थे वो खुद ही नीचे चले गया, उसको हमने चम्मच के साथ नीचे किया। तो ये देखें, ये हमने इस तरह डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा, मज़ेदार सी बनेगी। और दूसरा, आपको बादाम और पिस्ते की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर ये डाल दिए। और एक हमने बिस्किट रख लिया था, उसका हमने चूरा कर लिया, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये कैरमलाइज की हुई हमने जो है वो शुगर वो ऐड कर दी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर डाल देंगे वही मैरी बिस्किट थे 2 हमारे पास, उसको हमने बारीक बारीक उनका चूरा करने के बाद ये भी हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और अब हम इस तरह करेंगे कि इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद इसकी कंडीशन दिखाएंगे आपको। बहुत ही मज़ेदार सी ये पुडिंग जो है हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर हमें फ़ीडबैक भी देना है कि आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने आपके लिए बनाई है कैसी बनी है। अब ये ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। इसको मैंने 3 घंटे के लिए रखा है। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं इस तरह। ये देखिए, अगर मज़ीद आप इसको और रखेंगे 2 घंटे के लिए तो ये बिल्कुल चिल्ड होके बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हो जाएगी। लेकिन हमने रेसिपी को क्लोज़ करना था तो हमने इसको निकाल लिया। ये देखें, अभी भी ये बहुत ही परफेक्ट हो चुकी है। तो हमने बनाया इसको किस तरह और बहुत ही हमने अच्छे रिज़ल्ट पाए। और ये जो उसके ऊपर हमने कैरमलाइज डाला था, इसमें जो मैरी बिस्किट का जायका है, और जो हमने इसमें जो हमने इसकी पुडिंग बनाई थी कॉर्नफ्लोर और ब्रेड के साथ, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ट्राई करना इसको ज़रूर और बताना फिर ये कैसी लगी है। ज़रा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।